हेलो स्टूडेंट, आई एम पूर्ति बैरागी, योर संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, शब्द परिचय। ओके, शब्द परिचय पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 में मैंने आपको अकारांत के बारे में बताया था। ओके, तो इसमें अब अकारांत और हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में भी पढ़ा, स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में भी पढ़ा, जो नपुंसक लिंग थे उनमें भी हमने पढ़ा पार्ट 2 में। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके नपुंसक लिंग के बारे में है। किसमें नपुंसक लिंग? आपके संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक वचन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति की पहचान होती है, पुल्लिंग में पुरुष जाति की पहचान होती है, लेकिन नपुंसक लिंग में वो चीज़ें आती हैं जो ना स्त्रीलिंग, जिनसे ना तो स्त्रीलिंग का पता चलता है ना पुल्लिंग का पता चलता है। नपुंसक लिंग होते हैं जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, फैन आदि, पेड़ पौधे, ये सब। ओके, तो उनको हम सबको नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं। और आज हम जो थर्ड वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, शब्द परिचय, उसमें क्या है, हम किम के रूप पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? किम यानी क्या। नपुंसक लिंग में आपको इसमें जितने भी चित्र दिखाई दे रहे हैं उनमें सब में नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। और एक वचन, बहुवचन, द्विवचन यानी तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें कौन सी होंगी? नपुंसक लिंग, इतना आप याद रखिए। और किम धातु रूप का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में हम करेंगे। किम का अर्थ होता है क्या। ओके, तो किम धातु रूप का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक में किम शब्द का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, किम रूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आप ये चित्र देखिए। ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक स्त्री है और स्त्री के हाथ में एक फावड़ा है। ठीक है, फावड़ा है। तो इसमें आप देखिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एतः किम। किम यानी क्या, एतः यानी यह क्या है। एतः का मतलब होता है यह। जो एतः का मैं आपको पार्ट 1 में और 2 में बता चुकी हूँ। यह एतः का रूप मैं आपको बता चुकी हूँ, धातु रूप बता चुकी हूँ। एतः का ह मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया है। तो एतः किसके लिए आता है? हाँ, एतः शब्द किसके लिए आता है? जो चीज़ हमारे समीप होती है, जो चीज़ हमारे समीप होती है वह, उसके लिए एतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, किम यानी क्या, यह क्या है। प्रश्न किया गया है, तो दोबारा प्रश्न है, एतः खनित्रम अस्ति। एतः का अर्थ है यह, खनित्रम यानी, खनित्रम का अर्थ होता है कुदाली या फावड़ा, अस्ति यानी है, यह कुदाली है या फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम चालयति। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है श्रमिका खनित्रम चालयति, यानी श्रमिका यानी मजदूरनी। मजदूर के लिए क्या आता है? श्रमिक। और मजदूरिन के लिए क्या आता है? श्रमिका। ओके, तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। मजदूरनी कुदाली, खनित्रम यानी फावड़ा या कुदाली, चालयति यानी चला रही है। एक वचन में है, यह आपका पूरा वाक्य है। ठीक है, आप दूसरा देखिए। आपको एक ये दिखाई दे रहा है चित्र, इस चित्र के बारे में ही पूछा जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर तो एतः किसके लिए आया? इसके लिए, चित्र के लिए, क्योंकि ये नज़दीक चीज़ों के लिए एतः शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है यह। लेकिन जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए आता है तत्, जो मैं आपको सेकंड चैप्टर में ग्रामर के माध्यम से बता चुकी हूँ। एतः
पास की चीज़ों के लिए और तत् दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो घर सा हमको दिखाई दे रहा है 4 दीवार वाला, ये दूर है, इसलिए यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग किया गया है। तत् का अर्थ होता है, तत् का और एता का दोनों का यही होता है यह, लेकिन पास की चीज के लिए एतः और दूर की चीज के लिए तत् का प्रयोग होता है। तो इसको पढ़कर समझते हैं हम। एतः किम, यह क्या है। एतः किम, ये दूर है, इसलिए पढ़ रहे हैं यह क्या है। देखिए तत् किम, किम यानी क्या, तत् यानी वह। जब दूर होती है कोई चीज़ हमसे तो उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको ये इसका अर्थ यह बता दिया था, लेकिन तत् का अर्थ था वह। आप जो चीज़ हमारे से दूर होती है उसके लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं। तत् का अर्थ होता है वह। किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। देखिए तत् यानी वह विश्राम गृह, अस्ति यानी है, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। भित्तिकम का मतलब क्या होता है, दीवार। तो किम यानी क्या, क्या कि अत्र का होता है यहाँ, क्या यहाँ दीवार है। किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति यानी है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, तो इसका अर्थ है अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, न अस्ति यहाँ दीवार नहीं है। इस चित्र में देखिए यहाँ पर दीवार दिखाई नहीं दे रही ना आपको, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर दीवार नहीं है। अब आपका 3rd नंबर का चित्र देखिए। 3rd नंबर के चित्र में आपको एक व्यक्ति बैठा हुआ कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहा है। जब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें आया एते। एते शब्द का प्रयोग दूर के चीज़ों के लिए आता है। एते का प्रयोग किसके लिए आता है, जो चीज़ें दूर हों उनके लिए आता है। लेकिन कब, देखिए एतः, एते। अब यहाँ पर एते इसलिए आया है क्योंकि ये द्विवचन में है। दूर तो है लेकिन द्विवचन में है, इसलिए एते आया है। इस चीज को मैंने आपको 2nd चैप्टर में समझाया है। एते और एतः, एतः का मतलब भी होता है यह, और एते का मतलब होता है वे दो क्या हैं। के एते के वे दो क्या हैं, वे दो क्या हैं। अब देखिए एते अंगुली के स्तः। एते अंगुली स्तः, वे दो अंगुली का अर्थ होता है अंगूठियाँ, वे दो अंगूठियाँ हैं। एते अंगुली स्तः, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए वे दो अंगूठियाँ हैं। क्रिया भी आपकी द्विवचन की आएगी, स्तः है। स्वर्णकारः अंगुली के रचयति। और स्वर्णकारः का मतलब होता है सुनार। अंगुली की यानी अंगूठी, दो अंगूठियाँ, रचयति यानी बनाता है, सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए आपको बसें दिखाई दे रही हैं, 2 बसें दिखाई दे रही है ना, तो ये द्विवचन में है। यहाँ पर द्विवचन के लिए हमने सुनार की 2 अंगूठियों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम 2 बसों के बारे में यानी द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ते के वे दो क्या हैं। यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। ते के वे दो क्या हैं। ते बसियाना स्तः, ते यानी वे दोनों बस हैं, वे दोनों, ते का मतलब होता है वे दोनों बस हैं। ते बसियाना कुत्र गच्छत। कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रही हैं। ते यानी वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं, कुत्र यानी कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे
दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ओके, अब इधर देखिए, इस चित्र में आपको 4 रुमाल दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ये है कि ये रुमाल ना तो 1 है ना 2 है, ये 4 हैं, इसलिए ये आपके बहुवचन है और नपुंसक लिंग में है। रुमाल किस में आपके, जितनी भी हमने इस पार्ट में जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा वो सब नपुंसक लिंग में थी। ओके, और ये जो 4 हमको रुमाल दिखाई दे रहे हैं ये नपुंसक लिंग में है, और ये एक वचन में नहीं, द्विवचन में नहीं, ये बहुवचन में है, क्योंकि ये 1 और 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसको हम पढ़कर समझते हैं। एतानी कानी, अब एतानी ये रुमाल जो है वो नज़दीक है, इसलिए एतानी का प्रयोग हुआ। एतानी कानी, ये सब क्या है, देखिए सब में तो गिनती नहीं है ना, जब शब्द जुड़ गया तो उसमें कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसमें एतानी कानी ये सब क्या है। तो आपका दूसरा वाक्य, एतानी वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल है। वस्त्राणी का अर्थ होता है रुमाल, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, किम यानी क्या, एतानी यानी ये सब, पुराणानी क्या, ये सब पुराने हैं। किम यानी क्या, एतानी यानी ये सब, पुराणानी यानी पुराने, क्या ये सब पुराने हैं। न नहीं, एतानी तू नूतनानी, एतानी ये सब तो नए हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक केले का पेड़ दिखाई दे रहा है। किसका पेड़ दिखाई दे रहा है, केले का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तानी कानी, तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी कानी का अर्थ होता है वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। यहाँ केले के पेड़ में एक गुच्छे में केले लटके हुए हैं, तो केले ना तो एक वचन में है ना द्विवचन में, किस में है, बहुवचन में है ये। तो बहुवचन में इसको कैसे पढ़ेंगे, तानी कानी ये सब क्या हैं। तानी कदली फलानी, कदली फलानी का मतलब होता है केले। तानी क्या ये सब केले हैं, संति यानी है, क्या ये सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, किम यानी क्या, तानी यानी ये सब, मधुराणी क्या ये सब मीठे हैं। आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी चा, चा का अर्थ होता है और, हाँ ये सब मीठे और पोषक हैं। चा का अर्थ क्या है, और, ये सब मीठे और पोषक है। ओके, तो ये स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर 3 जो मैंने आपको समझा दिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये शब्दार्थ दे रखे हैं, इन शब्दार्थों को आपको लर्न भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, और नोट कॉपी में भी करना है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में नंबर 1 पर दे रखा है अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम कुरुत यानी जो शब्द दे रखे हैं आपको उनको आपको उच्चारण करके देखना है। जैसे फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुष्कम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम, इस प्रकार आपको इनका उच्चारण करना है। दूसरा आप देखिए खा नंबर, चित्राणी दृष्ट्वा पदानी उच्चारित, मतलब चित्रों को देखकर इनके संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना है। पर्णम यानी पत्ते, कीड़कम टेडी बियर, नारिकेलम नारियल, संगलकम कंप्यूटर, वातायनम सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंगतम, कंगतम यानी कंगा। ओके, तो इस प्रकार इनका आपको चित्र देखकर उच्चारण करना ही है और लर्न भी करना है। कभी कभी एग्जाम में चित्र दिए जाते हैं तो चित्रों को देखकर उनके नाम आपको लिखना होता है। अब इधर देखिए नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत, यानी आपको जो वर्ण दे रखे हैं इनको जोड़कर आपको लिखना है। तो आप इसमें ऐसे करके कर सकते हैं। देखिए पहला आपका क्या बना,
प। दूसरा क्या बना आपका, आधा रहा है क्योंकि हलंत रखा है, पर्ण और मम, पर्णम। इसको देखिए आपका ख, नी, त र से बना त्र, खनित्रम, खनित्रम। इस प्रकार आपको जोड़कर लिखना है। पू, रा, ना, नी, पुराणानी। इस प्रकार आपको वर्णों को जोड़कर लिखना है। इधर देखिए आप, पा, पो, शे, का, नी, पोषकाणी। कंगतम, कंगतम। इसको आपको कंगतम करना है, इसको कंगतम। इनके वर्णों को आपको जोड़कर लिखना है। फिर दूसरा ख नंबर में देखिए आप, अधो लिखा है तदानम पदनानम वर्ण विच्छम कृत। अब आपको इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। वर्ण विच्छेद आपको बहुत अच्छे से करना आता है, आप कर सकते हैं। जैसे कि व्यजनम, पुस्तकम, वित्तिकम और नूतनानी, नूत, हलंत, न, हलंत प्लस आ और हलन, न, हलन प्लस ई। तो नूतनानी। इस प्रकार आपको इनके क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। ओके। अब नंबर 3 पर देखिए आप, नंबर 3 पर क्या है, चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्रों को देखकर उनके आपको संस्कृत शब्द लिखना है। ओके। जैसे क्या ये क्या है, आम, पत्ती, पंखा, रुमाल, सुई धागा की गिट्टी और छाता। तो संस्कृत में इनको क्या कहते हैं, आम्रम, पर्णम, व्यजनम, करवस्तम, सूत्रम और छत्रम। इस प्रकार आपको इनको करना है। अब इधर देखिए प्रश्न उत्तर नंबर पार्ट 4 के 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्रों को देखकर आपको उत्तर लिखना है। अब पहले तो आप चित्र देख लीजिए कि पेड़ से एक आम टपक रहा है, एक आम गिर रहा है, और गिरने को संस्कृत में कहते हैं पतति। पतति। देखिए किम पतति, क्या गिरता है, एक वचन में है, ये एक वचन में है, नपुंसकलिंग। तो किम पतति, फलम पतति, फल गिरता है। ती आ रहा है ना, देखो इसमें, तो ये आपकी क्रिया, क्रिया एक वचन में है, और फलम भी आपका, फल भी आपका एक वचन में आएगा, इसलिए फलम पतति, फल गिरता है। अब दूसरा आपका प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको 2 मोर दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस में आपके, संस्कृत द्विवचन में है, दोनों द्विवचन में है क्योंकि ये 2 हैं। तो मयूरो किम कुरुत, ये दोनों मयूर क्या करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, मयूरो यानी दोनों मयूर, किम यानी क्या, और कुरुत यानी क्या करते हैं। तो मयूरो नृत्यत, मयूर नाचते हैं, दोनों मयूर नाचते हैं। अब ये भी आपका द्विवचन में है, ये दोनों। एते के स्तः, एते क्या स्तः, एते कीड़न के स्तः, ये खेलते हैं। अब ये देखिए 3 बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, ना तो एक वचन में है ना द्विवचन में, ये बहुवचन में है। ओके। तो बालिका किम कुर्वन्ति, अंति आया है, यानी बहुवचन में है। तो बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका भी आपका बहुवचन में है। तो बालिका क्या कुर्वन्ति यानी करती हैं, बालिका क्या करती हैं। तो बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती हैं। कानी विकसन्ति, कानी विकसन्ति, क्या विकसित होता है। पुष्पम विकसन्ति, पुष्प विकसन्ति यानी फूल खिलते हैं। अब इधर आ जाइए आप 5 नंबर, 5 नंबर अच्छे ध्यान से देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निर्देश अनुसार वाक्यानि
रचयत, मतलब निर्देशों के अनुसार आपको वाक्य रचना करनी है। देखिए एतत पतति, इसको आपको बहुवचन में बदलना है। एतत पतति, इसको आपको किस में बहुवचन में बदलना था, तो एतानी पतति, एतानी पतंती, तो इसको आपने बहुवचन में पतंती, अंती आ रहा है ना, तो इस बहुवचन में बदल गया। ओके, अब दूसरा आपका देखिए एते पर्णस्तः, इसको भी आपको बहुवचन में बदलना है। तो एतानी पर्णानि संति। ओके, मयूरा नृत्यति, मयूरा नृत्यति, मयूरा आपका एक वचन में है, इसको आपको बहुवचन में बदलना है। तो मयूरा नृत्यंती, अंति आपका बहुवचन में हो गया। तो मयूरा नृत्यंती, मयूर नाचते हैं, ये क्या था, मयूर नाचता है, एक वचन में था। आपसे पूछा गया इसको बहुवचन में बदलो, तो बहुवचन में कैसे बदलेंगे, मयूरा नृत्यंती, मयूर नाचते हैं, अंति आ गया, तो क्रिया आपकी बहुवचन में आएगी और आपकी संज्ञा भी आपकी बहुवचन में आएगी। ओके, मयूरा आपको बालक के रूप याद करने पड़ेंगे, अभी आपको होमवर्क में दूंगी, बालक और बालिका के आपको रूप याद करने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। ग नंबर देखिए एतानी यानानी, इसको द्विवचन में बदलना, एते याने, छात्रे लिखत, अब इसको बहुवचन में बदलना है, द्विवचन में दिया है लेकिन बहुवचन में बदलो, छात्रा लिखंती। नारिकेलम पतति, नारिकेलम पतति, द्विवचन में बदलना है, एक वचन में दे रखा है पतति, ती आया है क्रिया में, तो नारिकेलम यानी नारियल के फल, पतति नारियल का फल गिरता है, द्विवचन में बदलो नारिकेले पतता, नारियल के फल गिरते, ये नारियल के 2 फल गिरते हैं। ओके, इस प्रकार आपको ये करना है। 6 नंबर पर देखिए आप, 6 नंबर पे उचित पदनानि संयोजः वाक्यानि रचतः, आप देखिए इनको आपको इनकी मैचिंग करना है। कोकिले, कोकिल यानी कोयल क्या करती है, कूजते, यानी कूग, कोयल कूजते यानी कोयल कूकती है। पवन, पवन क्या, पवन के लिए क्या आएगा, पवन हवा, पवन का अर्थ होता है पवन हवा, हवा चलती है और चलने को क्या कहना है, बहना, तो पवन वहती यानी बहती है यानी चलती है। पुष्पम, पुष्पम फूल, विकसती फूल खिलते हैं। खग उत्पतिति, मयूरः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। ये था बेटा आपका पार्ट 3 जो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, समझा दिया है। आपको इस पार्ट में क्या क्या करना है नोट कॉपी में वो देख लीजिए। पहले तो आपको शब्दार्थ करने हैं, फिर आपको नंबर 2 करना है जो मैं टिक लगा रही हूँ, आप देख लेना। ख नंबर करना है, 3rd नंबर नहीं करना, 4 नंबर करना है क्वेश्चन आंसर, और 5 नंबर और 6 नंबर, ये आपको नोट कॉपी में करना है। बच्चों इस पार्ट 3 में जो ग्रामर आया है, आपका व्याकरण आया है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या प्रयोग क्या और कैसे किया गया। देखिए आप ये चार्ट देखिए। ओके, तृतीय पाठा शब्द परिचय 3rd। एता शब्द हमने बार बार पढ़ा, एता का अर्थ मैंने आपको बताया यह जो समीप हो, नजदीक हो। अब एता का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग में। ध्यान रखिए नपुंसकलिंग में है एता, एता का अर्थ है यह, द्विवचन में क्या होगा, एते, बहुवचन है एतानी, वाक्य एता फलम, यह फल, एते फले, ये 2 फल, एतानी फलानी, ये सब फल। तत्, तत् यानी वह दूर के लिए, इस शब्द का भी आपने इस पाठ में पढ़ा था। एतानी वह यानी दूर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नपुंसकलिंग में। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब। वाक्य तत्फलम, वह फल। ओके, यह फल और वह फल, ठीक है। इसमें देखिए आपको जो समीप, ये समीप की चीज़ों के लिए है और ये दूर की चीज़ों के लिए है। तो तत्फलम वह फल, ते फले वे 2 फल, तानी फलानी ये सब फल। इसको भी आपको आपकी नोट कॉपी में लिखना है 3rd चैप्टर में। ओके,
ये सब आपको करना है। ओके स्टूडेंट, बाय।